वेलकम स्वागत है आप सभी का एनिमाचार के ये नहीं बोलूंगा। एनिमाचार के 14th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां मेरे पास ढेर सारी न्यूज है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि नए साल का पहला महीना कैसा गुजरा। कर दिया ना तुमने पूरा महीना बर्बाद, अब सिर्फ 11 महीने बचे हैं, उसे ही बर्बाद कर दो मेरी तरह। रुला दिया ना बेचारी को। वो सब छोड़ो, बढ़ते हैं अपने पहले खबर की ओर, जो कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। मतलब लिटरली उनकी तरफ से नहीं आ रही, बट हियर मी आउट। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक पायरेसी वॉच लिस्ट निकाली है 2023 के लिए, जिसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों सोर्सेस को इंक्लूड किया गया है। और इस पायरेसी वाली खेल में हम एनिमे कम्युनिटी वाले लोगों ने भी काफी कंट्रीब्यूट करा है। बेसिकली एक वेबसाइट है नेम्ड एनीवॉच, जो कि 2023 में काफी चर्चे में रहा है। देखो यूट्यूब वालों, मैं बस न्यूज दे रहा हूँ, कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे मत घुसंड मार के पेल देना। ये फंस गया। तो यूएसटीआर के मुताबिक एनीवॉच एक ऐसी वेबसाइट है जो कि Zoro.to का एक रीब्रांडेड वर्जन है, जहां पे लोग एनीमे देख पाते हैं बिल्कुल फ्री में। वैसे Zoro.to को जुलाई 2021 के दौरान शट डाउन कर दिया गया था, बट एनीवॉच आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे लोग जाके देख लेते हैं एनीमे। हाँ, तो बेसिकली धंधा इनका अभी भी चल रहा है, अभी तो वॉच लिस्ट में आया है, कॉमन सेंस है। खैर आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, अगली खबर पे आते हैं, जो कि एक अचीवमेंट है। बेसिकली एक मांगा ऐप ने अंधाधुन कमाई करी है, और वो भी पता है कितना, $675 मिलियन। अब आप सोच रहे होंगे ये शोनेन जंप या फिर मांगा प्लस होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये दोनों में से कोई नहीं है। नहीं मित्रों, ये कोई पिकोमा नाम का ऐप है। तुम लोग सुने थे क्या इसका नाम? मैं तो पर्सनली पहली बार सुन रहा हूं इसका नाम। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप ने वर्ल्ड वाइड 17th रैंक करा है, अगर हम ट्रांजैक्शन को ले, मतलब कितना ट्रांजैक्शन ऐप के अंदर हो रहा था। इसी बात पे कांग्रेचुलेशंस टू पिकोमास टीम। इतना पैसा है तो थोड़ा हमें भी दे दो, हम आपके ऐप को प्रमोट कर देंगे अपने चैनल पे, है कि नहीं? अब अगली खबर जेजेके से रिलेटेड है, जहां अपना मेगुमी फुशिगुरो मॉडलिंग करने लगा है। दरअसल बात यह कि एक जापानीज विमेन मैगजीन जिसका नाम है एन, उसके कवर पे अपने फुशिगुरो को एज मॉडल दिखाया जाएगा। नहीं, कोई रियल आदमी नहीं होगा, इलस्ट्रेशन होगा मेगुमी फुशिगुरो का। इनफैक्ट एक इलस्ट्रेशन को रिलीज भी कर दिया गया है। उस इलस्ट्रेशन को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें मेगुमी माहोरागा को समन करने वाला पोज दे रहा है। चलो, अपने मेगुमी को कोई तो भाव दिया, वरना सभी लोग गोजो ही करते रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एन मैगजीन हर वेडनेसडे को पब्लिश होती है, और ये मेगुमी वाला वर्जन जो है वो 7 Feb को पब्लिश हो गया होगा। मतलब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैगजीन ऑलरेडी आ चुकी होगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही 7th को कर रहा हूं, तो वीडियो 9th से पहले तो नहीं आएगी। वैसे बता दूं कि फैंस का रिएक्शन इसको देख के काफी पॉजिटिव है, मीम्स भी बन रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, तो हाँ, गुड न्यूज। चलो, तो मीम्स से आगे बढ़ के अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोलैब के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेमस फुटवेयर कंपनी क्रॉक्स ने नारुतो के साथ कोलैब कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने नारुतो और काकाशी के क्रॉक्स बनाए हैं, जो कि काफी फाड़ू लग रहे हैं। I mean, देखो यार कितने कूल हैं ये। लेकिन यहाँ एक छोटी और मोटी सी दिक्कत है। वो दिक्कत ये कि इन क्रॉक्स का दाम है $50, यानी कि इंडियन रुपीस में 4000 रुपया। और मेरे और तुम्हारे जैसे गरीब इंसान 4000 रुपए का चप्पल तो नहीं खरीदेंगे। 1000 के अंदर होता तो शायद सोचते भी, लेकिन 4000 उसका चप्पल, इतना महंगा मैं आज तक जूता नहीं पहना। और बच्चों सुन लो, अपनी मम्मी से ये नारुतो वाले क्रॉक्स मत मांगने लग जाना, नहीं तो वो अपनी चप्पल से इतना कूटेंगी ना तुम्हें कि सारा एनीमे का जो तुम्हारा भूत है ना, निकल जाएगा एक दिन में। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे कोलैब पे बात हो ही रहा है, तो एक और कोलैब पे चर्चा कर लेते हैं। ये कोलैब हुआ है सानरियो और जेजेके के बीच। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सानरियो एक पॉप कल्चर मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, जिन्होंने जेजेके के थीम पे एक एक्सक्लूसिव लाइनअप रिवील कर दिया है। सानरियो का प्लान है कि वो इकेबुकुरो टोक्यो में अपना एक स्टोर खोलेंगे, जहां से वो अपना सारा माल बेचेंगे। इन सब माल में जेजेके के कैरेक्टर्स अलग अलग पोज में खड़े होंगे, सानरियो के कैरेक्टर्स की तरह दिखते हुए। कोलैब है तो होगा ही ना ये सब, समझ जाओ। अब आप पूछोगे भैया प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे? अरे वही कीचेन होगा, पेन होगा, स्टेशनरी आइटम्स होगा, स्टिकर्स होगा, और जो छोटे मोटे मर्चेंडाइज का माल होता है वही सब रहेगा। लेकिन मेरे गरीब मित्रों, भले ही मर्चेंडाइज का माल छोटा है, लेकिन इनका प्राइस छोटा नहीं होने वाला। ये सारा सामान पार्को डिपार्टमेंट स्टोर में बिकेगा, जो कि टोक्यो में है। और कब से कब बिकेगा? 17 फरवरी से लेके 10 मार्च तक। तो अगर कोई तुम्हारा अमीर रिश्तेदार उस एरिया में इधर उधर घूम रहा है, तो उससे मंगवा लेना कुछ मर्चेंडाइज। और अगर हाँ, सच में तुम में से कोई इतना अमीर है कि वैसा मर्चेंडाइज खरीद ले रहा है जापान से, तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे उसका फोटो भी पोस्ट कर देना। वो क्या है ना कि
कि भले ही हम खरीद नहीं सकते ये सब चीज, लेकिन देखना तो फ्री है ना, तो देख लेंगे, उसी से मन भर जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा हमें। बात तो सही है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज डीमन स्लेयर फैंस के लिए काफी मजेदार है। तो क्रंची रोल ने डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क वाली मूवी की रिलीज डेट रिवील कर दी है, जो कि होगा 23 फरवरी को, जो कि है एक फ्राइडे। इस मूवी को सोनी पिक्चर्स और एनीप्लेक्स INC के कोलैबोरेशन में रिलीज किया जा रहा है। तो क्या आप इस मूवी को देखने जाओगे? कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं तो पर्सनली फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, चाहे कितना भी बिजी रहूं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अब जो अगली खबर है वो काफी इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ी सीरियस भी है। तो जो लोग भी इस चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हर वेडनेसडे को जेजे के मांगा का नया चैप्टर लीक होता है। I mean, हर वेडनेसडे नहीं, कभी कभी नहीं भी होता है जिस दिन मांगा ब्रेक पे होता है। बट स्टिल द पॉइंट हियर इज कि कई ऐसे मांगा है जेजे के अलावा भी जो कि अपने रिलीज होने से पहले ही लीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन पीस, ब्लू लॉक और भी कई हैं, कितने के नाम लूं। तो इसी के खिलाफ एक्शन लेते हुए जापान में 2 मांगा लीकर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ये लोग वीकली शोनेन जंप मैगजीन के स्टॉक पाइल में से फोटो खींच के ऑनलाइन लीक कर देते थे रिलीज डेट से पहले। अभी तो हमें चैप्टर के ऑफिशियल रिलीज से 2-3 दिन पहले ही उसकी सारी इन्फो मिल जाती थी। ट्रांसलेशन नहीं होता था, लेकिन आजकल तो ट्रांसलेट बहुत कोई कर लेते हैं। देखा जाए तो इन लोगों ने जापान के कॉपीराइट एक्ट को वायलेट किया है, जिसके लिए इन्हें बहुत कड़ी सजा मिल सकती है। एक मिनट, मेरी सूत्रों से मुझे पता चल रहा है कि ये लीकर्स रिलीज होने से पहले ही इन मैगजीन्स को खरीद लेते थे। वो क्या होता है ना, रिलीज डे पे अवेलेबल कराने के लिए इन मैगजीन्स का स्टॉक पहले से ही रख लिया जाता है, तो वहीं से ये लोग लीक करते हैं। वैसे में पुलिस भी इनका पूरा माल पानी सीज कर ली है। जो भी हो, द पॉइंट हियर इज कि जो भी इन लीक्स को कंज्यूम करते थे उन सभी को अब या तो लीक्स नहीं मिलेंगे या फिर लीक्स बहुत ही डिलेड मिलेंगे। अब आई नो कि इन लीक्स को हम यूट्यूबर्स भी अपनी वीडियोस में कवर करते हैं, बट यूट्यूब पे अगर आप सेम डे वीडियो ना बनाओ तो लोग देखेंगे भी नहीं। हजारों एनी ट्यूबर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो कि लीक्स आने के दिन ही पेल के वीडियोस बना देते हैं। सोच के देखो, अगर चैप्टर वेडनेसडे को लीक हुआ और लोग वेडनेसडे को वीडियो ना बना के संडे को बनाए तो क्या आप लोग देखोगे? कहीं और से नहीं देख लोगे आप लोग। मोर ओवर, हम एनिमे कम्युनिटी वाले इंडिया में तो जुगाड़ पे ही चलते हैं। नहीं तो वन पीस आज तक इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई थी। हाँ, आई नो 1-2 महीने पहले अब इंडिया में आने लगी है उसकी एपिसोड्स, लेकिन बहुत बाद की एपिसोड्स आ रही है। तो इंडिया में वन पीस का फैंडम बना कैसे? देखे कहां से लोग वन पीस को? जुगाड़ से ही ना। तो हाँ, लाखों करोड़ों लोग जो कि वन पीस देखे हैं जुगाड़ पे ही देख रहे हैं। इंडिया में ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता है क्योंकि एनिमे का भी प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में हुआ ही नहीं है, बट अब हो रहा है। अब अपन आ गए हैं ना इस सीन में, अब करेंगे पूरा एस्टैब्लिशमेंट। वैसे मेरे पास क्रंची रोल और शोनेन जंप दोनों का सब्सक्रिप्शन है। अब ऑफिशियल डेट पे ही निकालेंगे वीडियो, तो अब काम आएगा सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मांगा प्लस तो फ्री में ही है, बस चैप्टर एक ही बार देख पाते हैं उसमें। अब पिछली खबर लीकर्स के अरेस्ट के बारे में थी, और इस खबर में हम एक एनिमे में बात करने वाले हैं जो कि लीक हो गया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि डीमन स्लेयर की नई मूवी जापान में पहले ही रिलीज हो चुकी है। पहले से मेरा मतलब है 2 फेब को हो गई रिलीज वो मूवी। तो उस मूवी में जो कुछ सीन्स थे जहां पे विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा आपस में भिड़ रहे थे, एकदम गुत्थम गुत्थी कर रहे थे, उन सीन्स को किसी ने रिकॉर्ड करके लीक कर दिया है। अब मैं पर्सनली तो इन लीक्स को नहीं देखा हूं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बहुत ही अच्छा एनिमेशन था, एक्शन सीन्स बहुत ही गजब के थे। यूफोटेबल नेवर डिसअपॉइंट्स, और मापा की तरह कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसा। अब तो बस मुझे इन्फिनिटी कासल आर्क के एनिमेट होने का इंतजार हो रहा है। मतलब उसमें कितना ज्यादा मार धाड़ है, और वो सब जब एनिमेट होके दिखेगा, आहा, मजा आ जाएगा। वैसे इस वाले एनिमे 4 एपिसोड में सिर्फ लीक्स पे ही अपन बात की है। लीक स्पेशल एपिसोड हो गया ये। तो इसी गंदे जोक के साथ बढ़ते हैं अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि हिंदी एनिमे फैंस, यानी कि जो हिंदी में डब्ड वर्जन देखते हैं एनिमे का, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो क्रंची रोल ने कई टाइटल्स अनाउंस कर दिए हैं जिनका हिंदी डब किया जाएगा, और इनमें से मेजर जो टाइटल्स थे वो है स्पाई एक्स फैमिली और असैसिनेशन क्लासरूम। वैसे सारे टाइटल्स का नेम का जो लिस्ट है वो मैं वीडियो में इधर ही कहीं लगा दूंगा, पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। मैं तो पर्सनली एक बार आन्या की आवाज हिंदी में सुनना चाहूंगा कि हाउ इज शी गोइंग टू साउंड। वैसे पर्सनली मैं जापानीज में ही देखता हूँ विद इंग्लिश सबटाइटल्स, क्योंकि जापानीज में थोड़ा ज्यादा फील आता है मेरे को। ओरिजिनल लैंग्वेज की बात ही अलग होती है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कई लोग इंग्लिश या फिर हिंदी डब में देखते हो, तो आपके लिए तो बहुत ही मजेदार न्यूज है ये। तो बस खबरों का सिलसिला खत्म, यहीं पे खत्म होता है एनिमा 4 का 14th एपिसोड, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है, मजा आया है एपिसोड में, तो एपिसोड को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ, और साथ ही हमें डिस्कॉर्ड, इंस्टा, ट्विटर, इन सब
जगह पे भी फॉलो कर लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इसके साथ सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, ज्वाइन बटन भी दबा देना, मतलब जितने बटन्स दिख रहे हैं सब पे अपना घुसंड मार के उसे दबा दो यार। बस डिसलाइक बटन के साथ छेड़छाड़ मत करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.